बाज़ार के महंगे पास्ते छोड़ें और घर पर पास्ता तैयार करें, उतना ही अच्छा और बेहतरीन जैसे कि बाज़ार का। इसका ना सिर्फ मैं आपको पास्ता बना के दिखाने वाली हूँ, बल्कि इसका लाइव रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये देखिए कि पास्ता इतना बेहतरीन बनता है कि एक एक उसका जो पीस, एक एक जो इसका नवाला है वो इतना ही टेस्टी और इतना मज़ेदार होता है कि बाज़ार का शायद उसके आगे कुछ भी ना हो। तो चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से तैयार कर रहे हैं पास्ता, और इतना जल्दी बनने वाला पास्ता। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बाउल में 3 कप मैदा लिया है। मैदा, सिर्फ मैदे को ही मैं गूंद रही हूँ पानी के साथ। उसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं करना, सिर्फ मैदा है। उसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा 1 प्याली चिकन लिया है। उसके अंदर मैं मैरिनेट कर रही हूँ 2 चम्मच दही डाल के। मैरिनेशन करने से पास्ता हमारा ज़रा ज़्यादा मज़े का भी बन जाएगा, और मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितना ये टेंडर और मज़ेदार बनता है पास्ता। आधा नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर हल्दी जाएगी। हाफ़ चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल के अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके रख दूँगी जब तक मैं पास्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे गुजर जाने के बाद हमारी जो डो है मैदे की वो बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी बनाएंगे पास्ता। तो ये यकीन जाने कि इतना ही बेहतरीन बनेगा जितना कि आप बाज़ार से ख़रीदती हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मैदे को गूंदा था पानी के साथ। उसको थोड़ी, मैंने आपको आगे भी ये बात शेयर किया है कि इसको थोड़ा सा आपने आटा जो है थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। अच्छा, अब आपने उसकी 1 रोटी बेल लेनी है बारीक सी। इसी तरह मेरी तकरीबन 2 रोटियां बनी थी, बड़ी वाली, और एक थोड़ी सी छोटी बनी थी। तो इन तीनों को मैंने बेल के एक साइड पे रख दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके 2 स्टेप आपको बताऊँगी कि आप इसको 2 तरह से बना सकती हैं। तो पहले हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम करेंगे कि 1 रोटी को हमने रख लिया है, अपने काउंटर पे बिछा लिया है, अच्छी तरह उसको हमने डस्ट किया है मैदे से। तो मैदे को अच्छी तरह ऊपर लगा लेने के बाद दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दी है, इसी तरह उसके ऊपर अच्छी तरह डस्ट कर दी है मैदे की, और तीसरी रोटी रख दी है। हम तीनों को एक साथ कटिंग करेंगे। तो ये भी तरीका आपके साथ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल ले लें आप, या कोई भी ऐसी अगर आपके पास प्लेन चीज़ है, डिश है मेरे पास पड़ी थी, तो उसके साथ मैं कटिंग कर रही हूँ। ये तीनों को हम कटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये है हमारी टाइम की यहाँ पे बचत हो रही है। हम तीनों को एक साथ पास्ते को कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका था। तो इसको अब आप इजीली, ये अलग-अलग हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डस्ट किया होता है मैदे को, तो ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। तो ये देखिए इजीली आप, ये एक तो तरीका है। और नेक्स्ट जो तरीका है वो मैं अप्लाई करने वाली हूँ। मैं क्या करूँगी कि तीनों रोटियों को अलग-अलग करके अलग-अलग इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त जो टेप शेप में जो पास्ता है रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक रोटी को अब क्या कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। आप कोई भी कटर ले लें या नाइफ़ ले लें, किसी भी मदद से आप ये कटिंग कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी आसानी से सारे पास्ता जो है वो रेडी कर लिया है। 1 बाय 1 करके सारी रोटियों को मैं कटिंग कर लूँगी, और इतना ढेर सारा पास्ता मेरा बहुत ही कम बजट में बन जाएगा, जो कि अगर हम बाज़ार से लेने जाएँ तो बहुत महंगा भी पड़ता है। तो बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। आप मेरी पूरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारा माशाल्लाह से पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। यहाँ पे मैंने पहले से गर्म होने के लिए पानी रख लिया है पैन में। पानी बहुत ज़्यादा बॉईल हो रहा है, तो उसके अंदर मैं डायरेक्ट पास्ता शामिल कर दूँगी। यहाँ पे देखिए पास्ता जो है तकरीबन बॉईल हो रहा है, 5 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे पास्ता जो है बिल्कुल गल चुका है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा।
बल्कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, अब मैंने इसको ड्रेन कर लिया पानी को। इसके ऊपर मैं इसकी कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, सिंपल जो नलके का पानी होता है ना वो डाल रही हूँ। अच्छा ये देखिए, मैंने हिलाया है इसको, आप इसका रिज़ल्ट चेक करें कि इतना बेहतरीन। अच्छा चलें, अब मैंने उसको एक साइड पे रख दिया है। अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, उसको मैंने पैन में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। उसके अंदर सब्जियां डाल दी हैं, शिमला मिर्च, गाजर और एक प्याज मीडियम डाली है। अच्छा, ये चीज़ों को मैंने थोड़ा सा पकाया है। फिर इसको एक साइड पे करके ना उसी ऑयल में मैंने 2 चम्मच और एक आधा 2.5 चम्मच जो है ना मैदे के डाले हैं। एक साइड पे करके ना मैंने उसी ऑयल में इसको मैदे को भूनना शुरू कर दिया है। इसका जब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास इसके अंदर ना दूध शामिल कर दिया था। तो ये वाइट सॉस पास्ता बनके बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। इसके अंदर मैंने अब आधी चम्मच डाली थी काली मिर्च और आधी चम्मच ही नमक डाली थी। चीज़ का एक स्लाइस डाल दिया था। बेहतरीन किस्म का पास्ता बनके रेडी है। ये देखें, एक एक टेप जो है इसकी अलहदा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में जो थी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाई। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए कितना बेहतरीन पास्ता बनके रेडी होता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स डाल लें, अगर नहीं चाहती तो बेशक इसमें वेजिटेबल्स नहीं डालें। तो ये देखिए इतना ये बनकर रेडी हुआ है मज़ेदार पास्ता कि आप यकीन नहीं जानेंगी कि ये घर पर तैयार हुआ है कि बाज़ार का है। कि ये बाउल जो था मैंने एक फ़ैमिली के लिए बनाया, पूरी अपनी फ़ैमिली के लिए, और तकरीबन ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा थे और ये इस तरह ख़त्म हुआ कि बहुत ही मज़ेदार था कि झटपट से ख़त्म हो गया। तो ये देखिए, इसको मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखा रही हूँ, इसको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की पास्ता, और एक एक इसका जो पीस है ना वो बिल्कुल नहीं चिपक रहा, और इतना बेहतरीन ये बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसको बाज़ार के पास्तों की निस्बत प्रेफर करें घर पर पास्ता बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझे अपनी राय का इजहार दिया करें, ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर किया करूं। आप मुझे ज़रूर मोटिवेट किया करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।